तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स में आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी, इसके साथ साथ कौन से आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर सिक्योर नेटवर्क सॉल्यूशन को डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों, ताकि जो भी इनकी जो हैकर्स होते हैं, जो भी साइबर अटैक्स आते हैं नेटवर्क को, उससे सिक्योर यानी कि उससे सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो भी होते हैं वो सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं और उन्हें मेंटेन रखते हैं, ताकि जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर कोई भी साइबर अटैक ना हो। दोस्तों इनकी बात करें, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नीड्स होती हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, वो एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर का ही होता है। दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। इसके साथ कम से कम 50 से 60% मार्क आपका 12th में होना कंपलसरी है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में होना चाहिए। इसके लिए कौन सा कोर्स करना होगा आपको, ग्रेजुएशन में 12th पास करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स कर सकते हैं, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में तो आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ साइबर सिक्योरिटी एंड क्विक हेड, इसके साथ साथ दूसरा कोर्स होता है आपका बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ साइबर सिक्योरिटी। तीसरा कोर्स होता है आपका बीएससी इन साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद बीसीए विथ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंपेनिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, बीसीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी। ये आपके ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स होते हैं। अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में तो इन कोर्सों को कर सकते हैं। अगर आप मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं यानी कि ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अगर आप साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी कोर्स को कर सकते हैं, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके कोर्स होते हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए आपके पास C++ जो लैंग्वेज होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, जावा लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, नोड का नॉलेज होना चाहिए, आपका रूबी का नॉलेज होना चाहिए, एल्गोरिदम जो होता है पाइथन उस लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कोडिंग स्किल्स आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ गई, डाटा में हैक कर लिया गया तो उसको क्विक जितना जल्दी आप कर सकते हैं, ये आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल्स आपके पास होना चाहिए, क्लाउड सिक्योरिटी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लेटेस्ट जो भी साइबर सिक्योरिटी के ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर हैकर टेक्निक्स होती हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एक क्विक लर्नर होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर नई हैकिंग आ गई या फिर कोई भी अपडेट आ गया साइबर सिक्योरिटी में तो आपको जल्दी से उसको सीख कर उसको अपने काम में लगाना हो गया। ये सारा स्किल्स आपके पास होना चाहिए अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि 12th से लेके एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने तक क्या क्या करना होता है। दोस्तों एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, कम से कम 50 से 60% मार्क होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। कोर्सों के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, उनमें से आप कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बीसीए या फिर बीएससी कोर्स में साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो कई सारे एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो कई सारे आपको एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और कई सारे आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जेई मेंस या जेई एडवांस का आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे आपको क्लियर करना होता है। कई सारे कॉलेजेस में आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है आपके 12th के मेरिट के हिसाब से भी, यानी कि 12th में अगर आपने अच्छा परसेंटेज आया है फिर भी आप आराम से 12th के बेस पर ही आप एडमिशन आप ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद जो आपका बीटेक होता है वो 4 साल का होता है। अगर आप बीसी या फिर बीएससी करते हैं तो आपका 3 साल का कोर्स होता है। इसे कंप्लीट करने के बाद साइबर सिक्योरिटी के बाद अगर आप चाहे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गेट एग्जाम का आयोजन किया जाता है, जिसे क्लियर करने के बाद ही आपको एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन मिलता है।
दोस्तों, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, इसके बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला होता है कि अगर आप जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के कोर्स को, वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और वहाँ से अगर प्लेसमेंट हो जाता है तो फिर भी आप वहाँ से आप मंथली के लाखों रुपये अर्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके जॉब नहीं मिलता है प्लेसमेंट के जरिए कॉलेज से, इसके बाद भी आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए। इसके बाद जैसे आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसके बाद आपका कराया जाएगा इंटरव्यू को आपको अच्छे से आपका स्किल्स जो भी हमने बताया है उन सारे स्किल्स पे आपको अच्छे से काम करना होगा। अगर आप अपने स्किल्स अगर अपने सब में है, इसके बाद इंटरव्यू को जैसे आप क्लियर कर लेंगे, इसके बाद आप वहाँ पे एक एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर पाएंगे। तो इस तरह से बनते हैं आपके साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। 12th पास करें, ग्रेजुएशन पूरा करें, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके बाद किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें या फिर कॉलेज के प्लेसमेंट के जरिए भी आप एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, अगर आप प्लेसमेंट के जरिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अधिक सैलरी मिल सकती है। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो 6 से 10 लाख रुपए प्रति ईयर हो सकती है और आगे चल के आप मंथली के लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनके। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th के बाद आप साइबर सिक्योरिटी कैसे बनते हैं, इनका काम क्या होता है, कौन सा आपको कोर्स कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों, अगर वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।